फ्रूट्स के बाद जनरली सजेस्ट किया जाता है कि पानी ना पिए, स्पेशली क्यूकम्बर, वाटरमेलन और मस्क मेलन जैसे फ्रूट्स, क्योंकि इनमें पहले से ही वाटर कंटेंट हाई होता है। हम में से आधे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह जानेंगे तो शायद आप भी नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे। गर्मियों में ऑलमोस्ट सबका पसंदीदा तरबूज वैसे तो हाइड्रेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है, क्योंकि इसमें एक तो 91% वाटर कंटेंट होता है, साथ ही कैलोरी सिर्फ 30, शुगर 6.2 ग्राम, फैट सिर्फ 0.2% होता है। इसके अलावा तरबूज में विटामिन सी, B5, A भी होता है। लेकिन तरबूज खाने के बाद पानी पीने की हैबिट इसके सारे गुड क्वालिटीज को झट से मार सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पहले से ही इन जरूरी फ्लूइड्स को मैनेज करने में बिजी होगा, लेकिन इस बीच अगर आप पानी पी लो तो सबसे पहले तो बड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, क्योंकि पहले से ही पेट में इतना लिक्विड है, ऊपर से और पानी पी लेने से फुलनेस और हैवी सा फील होता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक जब आप एक बैलून में कुछ ज्यादा ही हवा भर दो। इट कैन फील टाइट एंड बिट पेनफुल। सेम गोज विद योर स्टमक। जब आप बहुत सारा पानी पीते हैं तो ये आपके पेट में स्ट्रॉन्ग फ्लूइड से गैस्ट्रिक एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स हो सकता है, जो फूड को तोड़ने में मदद करता है। इससे फ्लूइड वीक हो जाता है, जिससे आपके पेट के लिए फूड को ठीक से डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। मेडिकल भाषा में समझाएं तो इससे पेट का पीएच लेवल बिगड़ जाता है। पेट की बात हो तो गैस्ट्रिक एसिड्स टिपिकली 1.5 से 3.5 तक लो पीएच के हैं, जो डाइजेशन प्रोसेस और खतरनाक बैक्टीरिया को मारने के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे वाटरी फ्रूट्स खाने के बाद पानी पीने से आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट हो सकता है। आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कीटाणु जैसे बैक्टीरिया के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तरबूज में पहले ही इतना वाटर कंटेंट है, ऊपर से पानी पिएंगे तो ये अंदर जाकर बहुत सारा एसिड बनाएगा। इससे सीने में जलन, डकार आना, एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। इसलिए कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कोई भी फ्रूट खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पिया जाना चाहिए। ये रूल उन फ्रूट्स के लिए बेहद जरूरी है जिसमें पानी पहले से ही बहुत ज्यादा होता है, जैसे तरबूज, स्ट्रॉबेरी, संतरा, खरबूजा और खीरा। हालांकि तरबूज के कई फायदे भी हैं, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार करता है, वजन कम करना भी इससे आसान हो सकता है, हाइड्रेट रखने, लू से बचाव करने के लिए अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और किडनी के लिए भी अच्छा होता है। वैसे वाटरमेलन खाने से पहले कुछ और टिप्स भी जान लीजिए। जिन फीमेल्स को PCOD की समस्या है उन्हें सुबह खाली पेट तरबूज खाने से बचना चाहिए। अगर लिवर रिलेटेड कोई बीमारी है तो खाली पेट नहीं खाना चाहिए। बाजार से लाकर तुरंत तरबूज कभी नहीं खाना चाहिए, कुछ देर पानी में डालकर रखें और फिर खाएं। तरबूज में पोटेशियम, फाइबर भी होता है। सुबह खाली पेट खाने से सीने में जलन, दर्द, हार्ट रेट बढ़ सकता है, साथ ही पेट दर्द, उल्टी, दस्त भी हो सकता है। इसके अलावा लंच और डिनर के साथ भी नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडा तरबूज खाने से भी डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है, क्योंकि तरबूज की तासीर पहले ही ठंडी होती है। तरबूज खाने के बाद दूध पीना भी सही नहीं, क्योंकि तरबूज में मौजूद विटामिन सी और दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का मिक्सचर ब्लोटिंग का कारण बन सकता है। ऐसी चीजें जिनमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जैसे कि दाल, दही और नट्स, इन्हें तरबूज के साथ नहीं खाना चाहिए। अंडे जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड प्रोडक्ट्स भी तरबूज के साथ नहीं खाना चाहिए। इनके सेवन से पेट में सूजन और कब्ज की दिक्कत भी हो सकती है। इसी तरह तरबूज खाने के तुरंत बाद तला हुआ खाना या फिर बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाने से हार्ट और ब्लड वेसल से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब बात करें मस्क मेलन या खरबूजे की, तो ये जितना हेल्दी होता है उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसे सही तरीके से नहीं खाया गया तो खरबूजे में नेचुरल शुगर यानी फ्रक्टोज होता है, जो सीधे पेट में पहुंचकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देता है। रिपोर्ट्स की माने तो खरबूजा खाने के बाद पानी पीने से हैजे होने का भी खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीज को या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स को खरबूजा या तो ना के बराबर खाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर भारी होता है, जिसे डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है। साथ ही इसमें फ्रुक्टोज भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जो शुगर की बीमारी वालों के लिए तो सही नहीं है। इसी तरह खीरा भी 95% पानी से बना होता है। खीरा खाने के बाद पानी पीने से डाइजेशन के लिए जरूरी पीएच स्तर में गड़बड़ी हो सकती है। इससे डाइजेस्टिव फंक्शन स्लो हो सकता है और डाइजेशन गड़बड़ा सकता है। फ्रूट
फ्रूट्स में होते हैं ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, लेकिन उन्हें भी खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। खैर, जरूरी नहीं कि तरबूज खाने के बाद पानी पीने से हर किसी को डायरिया हो जाएगा, क्योंकि सबका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 100% ठीक है और ऐसे ही केयरलेस होकर गलत हैबिट्स पाल लेते हैं, तरबूज, खीरा या खरबूजा खाने के बाद पानी पी लेते हैं, जो एक टाइम पर आकर आपके डाइजेशन पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो रिस्क क्यों लेना? कुछ चीजें दिमाग में रखेंगे तो एक हेल्दी लाइफ आपको आसानी से मिल सकती है। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।